हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मिग एंड टिग वेल्डिंग। ठीक है, तो इसका हम बता दें कि इस क्लास में हम MIG मिग एंड TIG टिग वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने इस पिछली क्लासेस में मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग मतलब मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग और टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग का मतलब एक्सप्लेनेशन, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है। आप उसको जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग और TIG टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग का डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि हम देखेंगे इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, हम मिग और टिग वेल्डिंग के बीच में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मिग वेल्डिंग का यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये आपको मिग वेल्डिंग का डायग्राम दिखाई दे रहा है और ये आपको यहाँ पर जो है ये टिग वेल्डिंग का डायग्राम आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो हम चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये आपस में किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको पहले से अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ पर जाके आप टॉपिक का नेम सर्च करके डायरेक्ट आप वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, मिग वेल्डिंग बाय सुनील सर या टिग वेल्डिंग बाय सुनील सर करके आप सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। मेटल इनर्ट आर्क गैस वेल्डिंग बाय सुनील सर या टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग बाय सुनील सर, तो आपको वहाँ पर वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो ये मिग है, मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग है, ये दोनों आर्क वेल्डिंग प्रोसेस हैं। ठीक है, ये आर्क वेल्डिंग के ही टाइप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये आर्क वेल्डिंग का ही टाइप होता है जो मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग है। ठीक है, मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग का यदि हम कंपेयर करें आपस में, तो मिग वेल्डिंग टिग वेल्डिंग के कंपैरिजन में इजी प्रोसेस होती है। ठीक है, आप इसमें लिखेंगे कि मिग वेल्डिंग टिग वेल्डिंग के कंपैरिजन में इजी प्रोसेस होती है, जबकि टिग वेल्डिंग इजी प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, यदि हम मिग वेल्डिंग की बात करें, तो मिग वेल्डिंग क्या होता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जबकि टिग वेल्डिंग क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो ये भी आपका एक डिफरेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे तो मिग वेल्डिंग एंड टिग वेल्डिंग दोनों में फ्लक्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि हम मिग वेल्डिंग में फ्लक्स का प्रयोग नहीं करते और टिग वेल्डिंग में भी फ्लक्स का प्रयोग नहीं करते हैं, इनमें फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे मिग वेल्डिंग में मेटल रॉड को एज अ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं। मिग वेल्डिंग में मेटल रॉड को एज अ इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, जबकि टिग वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड एज अ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है। यहाँ पर टंगस्टन रॉड का एज अ इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें मिग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं जो बेयर टाइप के होते हैं। ठीक है, मिग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है जो बेयर टाइप के होते हैं। बेयर टाइप से मतलब है कि इसके इलेक्ट्रोड में किसी भी प्रकार की कोटिंग या इनके सरफेस में किसी प्रकार की लेयर नहीं होती है, ये बेयर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और इसका मटेरियल स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास या ब्रांज भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है वो स्टील का हो सकता है, कास्ट आयरन का हो सकता है, या एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, ब्रास का हो सकता है या ब्रॉन्ज का हो सकता है। तो हम इस प्रकार के मटेरियल्स का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि हम उसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें वेल्डिंग करना होता है। तो हमने बता दिया इसमें स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज आदि का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग मतलब टिग वेल्डिंग में, तो इसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
इसमें हम नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो कार्बन और ग्रेफाइट भी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की तरह ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नॉन कंज्यूमेबल की तरह आप कार्बन का या ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हम कार्बन या ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की तरह, तो वहाँ पर उस प्रकार की वेल्डिंग को हम कार्बन आर्क वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टिग वेल्डिंग में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन और वर्कपीस के बीच में आर्क पैदा की जाती है। अब जब हम टंगस्टन और वर्कपीस के बीच में आर्क पैदा करेंगे और ये नॉन कंज्यूमेबल है, तो टंगस्टन को मेल्ट होने से बचाने के लिए हम इसमें थोरियम और जिरकोनियम को ऐड कर देते हैं टंगस्टन में। ठीक है, ताकि ये मेल्ट ना हो, हाई टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट ना हो, तो टंगस्टन में हम थोरियम और जिरकोनियम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर हम इसके नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो मिग वेल्डिंग को गैस सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। मिग वेल्डिंग जो ये मिग वेल्डिंग है, इसको गैस सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं, जबकि टंगस्टन इनर्ट वेल्डिंग या टंगस्टन जो मिग वेल्डिंग है, ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस जो वेल्डिंग है, इसको हम गैस सील्डेड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, इसको हम गैस सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं, जबकि हम इसको गैस सील्डेड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। फिर हम इसके नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर मिग वेल्डिंग में सील्डेड गैस के तौर पर मेटल आर्क वेल्डिंग में प्योर आर्गन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर और इसके अलावा हम हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, जो सील्डेड गैस इसमें इस्तेमाल होती है, इसमें प्योर आर्गन हो सकती है या फिर आर्गन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर या फिर हीलियम एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, सील्डेड गैस के रूप में। लेकिन हम TIG टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करें तो इसमें प्योर आर्गन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, TIG में प्योर आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कॉपर में वेल्डिंग के लिए नाइट्रोजन गैस का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, यदि कॉपर में आप वेल्डिंग करना चाहते तो आप उसमें नाइट्रोजन गैस का भी सील्डिंग गैस के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें जो मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वायर की कंटिन्यूस फीडिंग की जाती है। इसमें हम कंटिन्यूस फीडिंग करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूस फीडिंग की जाती है। यहाँ एक इलेक्ट्रोड वायर होता है जो कि वायर रील के ऊपर लिपटा हुआ रहता है और इलेक्ट्रोड ड्राइवर होता है जो लगातार कंटिन्यूस फीडिंग करता रहता है। ठीक है, इसमें कंटिन्यूस और फास्ट फीडिंग होती है। फिर हम बात करें टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग में, तो टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि लॉन्गर जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, ये लॉन्गर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की फीडिंग की जाती है और इसमें जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग प्रोसेस स्लो होती है। ठीक है, तो इसमें लॉन्गर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं और जो फीडिंग प्रोसेस होती है वो स्लो होती है और वेल्डिंग प्रोसेस स्लो होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम क्या बात करेंगे, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग मतलब मिग वेल्डिंग की बात करेंगे। तो मिग वेल्डिंग इसमें DC रिवर्स पोलैरिटी का यूज किया जाता है। इसमें हम DC सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं और रिवर्स पोलैरिटी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी में जो आर्क है वह स्टेबल रहता है। ठीक है, एक स्थिर आर्क बनता है। ठीक है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच आर्क स्टेबल रहती है। ठीक है, DC सप्लाई यूज करने से। रिवर्स पोलैरिटी का मतलब आप जानते हैं कि रिवर्स पोलैरिटी में जो वर्क पीस है वो नेगेटिव रहता है, मतलब वर्क पीस एज अ कैथोड वर्क करता है और जो इलेक्ट्रोड होता है उसको पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और वो एनोड कह सकते हैं, वो एनोड की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिवर्स DC पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं, DC सप्लाई का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बात करें टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग में, तो इसमें AC और DC दोनों प्रकार के पावर सोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसमें AC और DC दोनों प्रकार के AC और
डीसी दोनों प्रकार के आप सोर्स का इस्तेमाल, पावर सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज़्यादातर आप देखोगे यहाँ पर एसी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम देखेंगे मिग वेल्डिंग में, हम देखेंगे मिग वेल्डिंग की बात करेंगे तो मिग वेल्डिंग में 40 mm थिकनेस की मेटल शीट को आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। जो 40 mm की थिक शीट होती है, जो मेटल शीट होती है, उसको मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग में, मिग वेल्डिंग में आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। इसमें जो मेटल की थिकनेस है वो कितनी है, 40 mm है। 40 mm के मेटल शीट की थिकनेस वाली मेटल शीट को यहाँ पर आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, ठीक है। जबकि हम बात करें टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग में, तो इसमें मेटल शीट की जो थिकनेस होती है वो 6 mm तक ही सीमित होती है। मतलब इसमें 6 mm तक की थिकनेस वाली शीट को ही वेल्ड किया जा सकता है, ठीक है। फिर अब इसके बाद में हम बात करें कि जो मिग वेल्डिंग होता है, मिग वेल्डिंग टिग वेल्डिंग के कंपैरिजन में फास्टर वेल्डिंग प्रोसेस है। ये फास्टर वेल्डिंग प्रोसेस होती है एज कंपेयर टू टिग वेल्डिंग, जबकि टिग वेल्डिंग स्लोअर वेल्डिंग प्रोसेस होती है। तो ये स्लोअर वेल्डिंग प्रोसेस है, और जो ये है मिग वेल्डिंग, ये फास्टर वेल्डिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करें मिग वेल्डिंग में, तो यदि हम मिग वेल्डिंग के लिए बात करें कि मिग वेल्डिंग में किस किस मटेरियल को वेल्ड करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, या किस किस मटेरियल को वेल्ड करने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे मिग वेल्डिंग का, तो इसमें जैसे हम विभिन्न प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वेल्ड करने, मतलब विभिन्न प्रकार के मटेरियल में वेल्डिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कार्बन में इसका इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन, लौह एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकिल और उनके एलॉय आदि में हम मिग वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। टाइटेनियम आदि में भी हम मिग वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रकार की धातुओं को हम वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम यदि बात करें टिग वेल्डिंग के लिए, तो इसमें भी हम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकिल एलॉय, कार्बन एलॉय, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम आदि को वेल्ड किया जा सकता है टिग वेल्डिंग के माध्यम से भी, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा कि हम मिग वेल्डिंग में कैसे किन किन मेटल्स में आप वेल्डिंग कर सकते हैं, किन किन मटेरियल्स में आप वेल्ड कर सकते हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन, स्टील एलॉय, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकिल, टाइटेनियम आदि में कर सकते हैं। और यहाँ पर आप टिग वेल्डिंग में मैग्नीशियम, निकिल एलॉय, कार्बन एलॉय, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम आदि को वेल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।